दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो परस्यूइंग इंजीनियर है, जो डिग्री कर रहे हैं अभी, जहाँ जो फ्रेशर है वो ये जरूर देखना, जहाँ जो सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है, एक साइट इंजीनियर बनना है, एग्जीक्यूशन का काम संभालना है, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि मैंने पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने एग्जीक्यूशन का बताया था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या क्या आपको आना चाहिए, ऑटो कैड इंपॉर्टेंट है नहीं है। तो उसी का एक पार्ट ले लो ये कि आज मैं 8 स्किल ऐसी बताऊंगा जो सिविल साइट रह गया, साइट इंजीनियर जो होता है उसको आना चाहिए। और अगर आपको साइट इंजीनियर बनना है, एक अच्छा सिविल इंजीनियर बनना है, तो ये बेसिक जो 7 स्किल है, 8 स्किल, ये आपको आनी ही आनी चाहिए। और कहाँ से आप सीखोगे वो मैं अपनी प्लेलिस्ट बता दूंगा आपको। सब मैं क्या करता हूँ, जो 7 स्किल होंगी वही 7 स्किल की प्लेलिस्ट हमारी डिस्क्रिप्शन में रहेगी, वही आपको क्लिक करनी है। उसमें कम से कम 500 वीडियो है। कितनी? 500 वीडियो। अगर आप 500 वीडियो देखोगे आपका नॉलेज 60-70% तो ऐसे ही हो जाएगा बिना फील्ड में जाए हुए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है वो है बार बेंडिंग शेड्यूल। बार बेंडिंग शेड्यूल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर सिविल इंजीनियर है जो बिल्डिंग में है, या जो प्लानिंग में है, या जो एग्जीक्यूशन में है, कहीं भी काम करता है, उसको बार बेंडिंग शेड्यूल आना चाहिए। क्योंकि बार बेंडिंग शेड्यूल से हमारी बिल्डिंग भी होगी, उसी के हिसाब से प्लानिंग भी होगी कि कटिंग में कितना टाइम लगेगा, बेंडिंग में कितना टाइम लगेगा, बाइंडिंग में कितना टाइम लगेगा। अगर ये चीज आपको पता होगी तो आप प्लान कर पाओगे कि आपका सरिये के काम में कितना टाइम लगना है, जहां किसी स्लैब को या बीम को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगना है, तो उसी हिसाब से आप प्लान दे पाओगे। अगर बिल्डिंग की बात करें तो बिल बना सकते हो कि शेप आ गई, क्योंकि यही चीज एक्सेल शीट में बनानी होती है आपको जाके। तो फिर मैं वीडियो लाऊंगा जल्दी एक्सेल शीट में कैसे बनाते हैं, तो एक्सेल शीट में बनानी होती है। तो अगर बार बेंडिंग शेड्यूल आपको आता होगा तो एक्सेल शीट में कुछ आप शेप बना पाओगे, कुछ वैल्यू दे पाओगे, डेवलपमेंट लेंथ कितनी हुई, लैप लेंथ कितनी हुई, बैंड डिडक्शन कितना हुआ, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? अगर बार बेंडिंग शेड्यूल पे आपको अप्रोक्स 20 to 30 वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, जाके देखो। हर चीज की बार बेंडिंग शेड्यूल है, बीम, कॉलम, स्लैब, चिपिया, सब कुछ है उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको अगली चीज जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए ड्राइंग की स्टडी करना। मतलब बेसिक चीज है, किसी भी काम में होगा, रोड वर्क होगा, टनलिंग होगा, जहाँ आपका बिल्डिंग वर्क होगा। और एक आपके लिए गुड न्यूज है कि मैं जल्द ही टनलिंग NATM मेथड से वीडियोस लाने वाला हूँ, जो कहीं भी यूट्यूब को आपको नहीं मिलेंगी। जो NATM मेथड रहता है, न्यू ऑस्टन टनलिंग मेथड, उसकी वीडियोस आने वाली हैं कि वो प्रोसेस कैसा रहता है। जब उसका कोर्स करोगे 2 साल का कोर्स होता है, लेकिन मैं अपनी वीडियो के दौरान, वीडियो के यूजेस से, वीडियो की वजह से आपको वही कोर्स कम से कम 10-15 वीडियो में मैं कंप्लीट करवा दूंगा, मैं गारंटी देता हूँ। और प्रैक्टिकली आप एबल हो जाओगे कि आप साइट पे जाके NATM मेथड से पूरा काम करवा सकते हो, A से Z तक, 0 से 100 तक सब क्लियर उसमें मैं करने वाला हूं। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे, मैं भड़क गया अपने मुद्दे से। ड्राइंग, स्टडिंग और एनालिसिस। ड्राइंग की स्टडी करना आपको आनी चाहिए, उसकी सेक्शंस कैसे देखते हैं, उसमें क्या क्या डिटेल है, क्या उसकी सेक्शंस हैं, क्या उसमें डिटेल दी हुई है, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए उसमें पढ़ना। फिर ही आप काम करवा सकते हो, फिर ही आप, क्योंकि जो एग्जीक्यूशन का मेन वर्क है ना, वो एक सिविल इंजीनियर को एक सुपरवाइजर, एज ए फोरमैन, साइट सुपरवाइजर करके काम करना पड़ता है। उसमें क्या होता है, आपको जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा, जहाँ भी जो भी लेबर होगी, उसको ड्राइंग के हिसाब से समझाना है कि नहीं ऐसे करना है तेरे को। जब भी जहाँ चेक करने भी जाओगे ना, कोई चेकलिस्ट करोगे, क्योंकि चेकलिस्ट भी एक उसी का, ठीक है, एग्जीक्यूशन में है कि आपको चेक करना है कि ये ड्राइंग के हिसाब से हुआ नहीं हुआ, ये है सही है, ये नहीं है। तो ड्राइंग अगर आपको नहीं आती तो कैसे कर पाओगे? ठीक है, 2 चीजें होंगी, बार बेंडिंग शेड्यूल, ड्राइंग स्टडी। ड्राइंग स्टडी की भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में पड़ी होंगी, देख लेना। आगे पढ़ते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड कोड, IS जो कोड है उसका 456 जो हमारा कंक्रीट के लिए यूज होता है, IS 80-2000 स्टील के लिए यूज होता है। ये कोड जो है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कोड है। इनमें से सब इंटरव्यू क्वेश्चन जो आते हैं ना, सब इंटरव्यू क्वेश्चन इन्हीं 2 कोड में से आते हैं। और जो भी आप काम करवाओगे ना साइट पे, ज्यादा इसी पे रहता है। और भी जो कोड होते हैं सीमेंट के, ब्रिक के, सॉइल के, उनके ना बेसिक निचोड़ पढ़ लो। जो बेसिक चीजें होती हैं, जैसे आप जब एक बार कोड पढ़ना स्टार्ट करोगे आपको पता चल जाएगा। और IS कोड मिल जाएंगे आपको, कहां से? फ्री में मिलेंगे। देखो कहां फ्री में, सिविल sidevisit.com सर्च मारो, आपको वेबसाइट मिलेगी हमारी। उसमें मैंने IS कोड डाले हैं, हर चीज के हैं। किसके? स्टील, कंक्रीट, ब्रिक, सॉइल, हर चीज के स्टील हैं, और स्पेसिफिकेशन भी है उसमें।
वो स्पेसिफिकेशन आप पूरे दुनिया में ढूंढ लो, वैसी स्पेसिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगी। इन्हीं कोड का निचोड़ उसमें डाला हुआ है सब स्पेसिफिकेशन में, आप जाके वो भी देख सकते हो, सीख सकते हो, पढ़ सकते हो। इसमें सिविल साइट विजिट में काफी कुछ आपको जॉब के लिंक्स वगैरह भी मिल जाएंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं डिटेल एस्टिमेशन और बिलिंग की। डिटेल्ड नहीं, अगर आपको एस्टिमेशन और बिलिंग थोड़ी बहुत भी आती है, बाकी तो आप सीख जाओगे जैसे साइट पे जाओगे, जहां आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है, 1 साल का है। जब घुसोगे ना किसी कंपनी में, थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन। उसके बाद आप पकड़ लोगे कि कैसे मतलब डिटेल्ड करते हैं। बाकी आपको एस्टिमेट करने के फार्मूले, आपको वॉल्यूम, एरिया वगैरह ये सब आने चाहिए। एक्सेल के जो फार्मूले यूज होते हैं बिलिंग के, तो ये अगर आप आता होगा ना, तो आपकी ग्रोथ की काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। तो वो एस्टिमेशन और बिलिंग इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। आपके इसमें भी हमारी वीडियो हैं, काफ़ी प्लेलिस्ट ढूंढो जाके, वहाँ एस्टिमेशन और बिलिंग पे प्लेलिस्ट है, उसमें भी काफ़ी वीडियो हैं। वीडियो देखोगे, सीख जाओगे कि ब्रिक की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, उसको एस्टिमेट कैसे करेंगे, उसका रेट एनालिसिस कैसे करेंगे, फिर उसी हिसाब से बिलिंग हो जाएगा। क्लियर। अगला सब्जेक्ट है डीपीआर, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट या डिटेल्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्क का, क्योंकि अगर आप साइट इंजीनियर हो या कोई भी इंजीनियर हो, आपको शाम को अपना डिटेल देना पड़ेगा, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट देना पड़ेगी कि क्या क्या आपने किया, क्या क्या साइट पे हुआ, क्या क्या प्लान था, क्या एक्चुअल क्वांटिटी में हुआ। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। मतलब डीपीआर भी एक अपने हिसाब में एक खुद का पूरा वर्क हो गया, पूरा कंप्लीट पैकेज हो गया, पूरा काम हो गया। डीपीआर के माध्यम से जो क्लाइंट होंगे या जो हेड ऑफिस होगा, तो उसको आइडिया लगेगा, जो जहाँ हमारे जो जनरल मैनेजर एजीएम होगा, उसको आइडिया लगेगा कि इसने आज क्या काम हुआ है, कहाँ काम हुआ है, कितना काम हुआ है, एक्चुअल सुबह कितना प्लान किया था, उसमें से कितना हुआ, कहाँ ड्रॉबैक रहा, क्यों रहा। वो चीज हर डीपीआर में होनी चाहिए। वो डीपीआर अच्छे से बनाना पढ़ना आपको आनी चाहिए। इस पे भी हमारी 2-3 वीडियो हैं, एक्सेल शीट्स भी हैं। civilsitevisit.com पे जाओगे, वहां डीपीआर सर्च मारोगे तो आपको एक्सेल शीट मिल जाएंगी फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है रिकंसिलेशन बिल, ये इसमें इसी में हो गया, लेकिन रिकंसिलेशन बिल एक अलग सी चीज है, क्योंकि इंटरव्यू जब भी पूछता है ना, ऐसे बिलिंग तो इजी है, कोई भी कर लेगा, लेकिन जो रिकंसिलेशन बिल हो गए, सीमेंट का हो गया या सरिये का हो गया, तो वो बनाना आपको आना चाहिए। देखो रिकंसिलेशन बिल हो गया, मैं थोड़ा आप बता देता हूँ आपको बेसिक, कि देखो जो ड्राइंग में मेंशन है, जो सामने दिख रहा है कि काम हो रहा है, जो सरिया यूज हो रहा है सामने, जो एक्चुअल क्वांटिटी ड्राइंग में दी है, उसके अलावा जैसे यूज होती है कि कई जगह पिन में यूज हो गया, कई जगह चेयर में यूज हो गया, तो वो जो एक्स्ट्रा सरिया कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, वो रिकंसाइल करवाना होता है क्लाइंट से कि ये हमने यहाँ डाला, ये हुआ, तो वो अगर साइन हो गया, वो रिकंसिलेशन बिल होता है, वो आपको फिर पैसा वैसे मिल जाता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा साइट एग्जीक्यूशन वर्क, वो जैसे मैंने पुरानी वीडियो डाली थी, जिन्होंने नहीं देखी वहां देख लो, मैं सब बताया उसमें। एग्जीक्यूशन वर्क में हो गया हमारे चेकलिस्ट हो गए, कि चेकलिस्ट हर चीज की, स्टील की, कंक्रीट की, स्लैब की शटरिंग हो रही है, स्टेयर की शटरिंग हो रही है, या स्टेयर का स्टील बांधा जा रहा है, स्लैब का स्टील बांधा जा रहा है, कॉलम का स्टील बांधा जा रहा है, तो उसकी चेकिंग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या कैसे आपको चेक करना है कि ये है ये नहीं है, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। और चेकलिस्ट कहाँ मिलेंगी? civilsitevisit.com की वेबसाइट पे जाओ, वहां सर्च मारना ITP फॉर्मेट्स, तो उसमें सब चेकलिस्ट हैं, वो भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। एक्सेल शीट्स हैं, आपके काम भी आएंगी और उसमें से आपको सीखने को मिलेगा। अगर वैसे नहीं मिलेंगी आपको, ITP कईयों को नहीं मिल रही है सर्च करने पे, तो आप सर्च करना वहां इंटरव्यू क्वेश्चन, उसमें मैंने सब डाले हुए हैं वो चेकलिस्ट के पॉइंट्स, वो इंटरव्यू क्वेश्चन में मैंने डाले हुए हैं। आगे बात करते हैं, आपको ऑटोकैड आपको आनी चाहिए, क्योंकि आजकल ड्राइंग्स वगैरह खुद वो करनी पड़ती हैं। ज़्यादातर ड्राइंग्स ऑटोकैड में आती हैं, जहाँ आप खुद कुछ डिज़ाइन करना पड़ेगा, सीढ़ी बिठानी पड़ेगी, सीढ़ी का डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो ऑटोकैड एक बेसिक है, कोई ज़रूरत नहीं है स्टैट प्रो सीखने की, रिबिट सीखने की, ई टैप सीखने की, अगर आपने एग्जीक्यूशन में काम करना है। अगर आपने सोचा है कि मैं स्ट्रक्चर में जाना चाहता हूँ एमटेक करके, तो फिर आप ऑटोकैड करो, ऑटोकैड नहीं फिर रिबिट वगैरह करो, काम आएगा। लेकिन अब फिलहाल अगर आप फ्रेशर हो, जहाँ 1-2 साल एक्सपीरियंस, आप ऑटोकैड करो, वही काफ़ी है, वो आपके काम आ जाएंगी। तो ये बेसिक जो स्किल्स थी मैंने आपको बता दी, 8 स्किल, ये अगर आपको आती होंगी तो आपको कोई इंटरव्यू में नहीं हरा सकता, आपको कोई ग्रो करने में नहीं रोक सकता। और यही चीज़ें आपको कहाँ मिल जाएंगी? हमारे ही चैनल में मिल जाएंगी। 500 वीडियो हैं, उसमें से सब ये आपको क्लियर मिल जाएगा। थैंक यू गाइस।